हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाराज प्राचीन बहिर पुरंजन तथा प्रचेताओं की कथा चौथा स्कंद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कथा श्रीमद् भागवतम कथा रूप। हरे कृष्णा। सभी सुनने वाले पूजनीय माताओं को, भाइयों को, बहनों को, वैष्णवा वैष्णवियों को, गोपा गोपियों को और सभी प्रिय भक्त जनों को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी की तरफ से दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितानेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिनि गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणि। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञान वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिभिषा कलो नष्टो दृशामेषा पुराणार्को विनोदिता। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्ति वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्ति वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्ति वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। विजितास्व संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र
सम्राट बना और उसने अपने 4 छोटे भाइयों को विभिन्न दिशाओं का राज्यपाल नियुक्त किया। उस समय जब देवराज इंद्र पृथु महाराज के यज्ञ से बार बार घोड़े को चुरा रहे थे, विजिताश्व ने उन्हें देख तो लिया था, परंतु उनकी महान स्थिति का स्मरण करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। नहीं, क्षम्यता, मैंने थोड़ा गलत पढ़ा, ये तो पूरा हुआ। इस पर्सन क्षम्यता, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मगर मैं सही पढ़ रही थी। महाराज प्राचीन बहिर पुरंजन तथा परचेताओं की कथा, चौथा स्कंद। विजिताश्व संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना और उसने अपने 4 छोटे भाइयों को विभिन्न दिशाओं का राज्यपाल नियुक्त किया। उस समय जब देवराज इंद्र पृथु महाराज के यज्ञ से बार बार घोड़े को चुरा रहे थे, विजिताश्व ने उन्हें देख तो लिया था, परंतु उनकी महान स्थिति का स्मरण करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। इंद्रदेव उनके इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने विजिताश्व को स्वेच्छा से प्रकट एवं अप्रकट होने की शक्ति प्रदान की। इसलिए महाराज पृथु के ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व का एक और नाम हुआ अंतर्धान। अपनी पत्नी शिखंडिनी से महाराज अंतर्धान ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, पावक, पवमान और शुचि। ये तीनों पूर्व जन्म में अग्नि देवता थे और वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। अष्टांग योग के पालन द्वारा विजिताश्व के इन तीनों पुत्रों ने अपनी मूल को पुनः प्राप्त कर लिया। अपनी दूसरी पत्नी नभास्वती के गर्भ से महाराज अंतर्धान ने चौथा पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम था हविर्धान। क्योंकि महाराज अंतर्धान न तो अपनी प्रजा से कर वसूलना चाहते थे और न ही उन्हें दंडित करना चाहते थे, उन्होंने अनेक यज्ञ करने का बहाना बनाकर भरी युवावस्था में ही अपने राजकार्यों से संन्यास ले लिया। यद्यपि बाह्य रूप से वे इन कर्मकांडीय कार्यों में व्यस्त दिखते थे, परंतु एक महान भक्त होने के कारण वे निरंतर भगवान की महिमाओं के श्रवण एवं कीर्तन में रत रहते थे। इस प्रकार विशुद्ध भक्ति योग का पालन करते हुए उन्होंने अत्यंत सहजता से भगवत धाम में प्रवेश करके जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। महाराज हविर्धान ने अपनी पत्नी हविर्धानी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया। बहिर्सत, गय,
शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत, इनसे ज्येष्ठ बहिर्सत्य जो प्राचीन बहिर के नाम से भी जाने जाते हैं, विभिन्न यज्ञ करने में अत्यंत दक्ष थे। साथ ही उन्होंने अष्टांग योग पद्धति में भी दक्षता प्राप्त की थी और इसलिए उन्हें प्रजापति का स्थान प्रदान किया गया था। ब्रह्मा जी के आदेश से प्राचीन बहिर ने समुद्र की पुत्री शतद्रुति से विवाह किया, जो नवयुवती तथा अत्यंत सुंदरी थी। सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित शतद्रुति ने जब विवाह स्थली में प्रवेश किया और अग्नि के फेरे लेने लगी, उस समय अग्निदेव उससे आकर्षित हो गए। जिस प्रकार उस समय पूर्व उनके मन में सुखी का भोग करने की इच्छा उठी थी, अब उनका मन शतद्रुति के प्रति कामुक हो उठा। इतना ही नहीं, उस सभा में उपस्थित समस्त देवगण, असुर तथा महान ऋषि शतद्रुति के नुपुरों की झंकार मात्र से उद्विग्न हो उठे थे। तत्पश्चात महाराज प्राचीन बहिर ने अपनी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया और वे इस जगत में परचेता के नाम से विख्यात हुए। यह इतिहास सत्ययुग का है, इसलिए जब प्राचीन बहिर ने अपने पुत्रों को विवाह करके संतानोत्पत्ति का आदेश दिया, उस समय परचेताओं ने सर्वप्रथम तपस्या करने का निश्चय किया। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के उद्देश्य से वे वन में चले गए। वन में भ्रमण करते समय वे एक सरोवर के पास पहुँचे। वह सरोवर किसी महात्मा के मन के समान शांत तथा अनुद्विग्न था। इतना ही नहीं, उस सरोवर में निवास करने वाले जलचर भी अत्यंत शांत तथा प्रसन्न दिख रहे थे। विभिन्न रंगों के कमल पुष्प उसके जल में खिले थे। तट पर हंस, चक्रवाक, कारंडव एवं अन्य जल पक्षी विचरण कर रहे थे। फूलों से लदे वृक्षों ने सरोवर को घेरा हुआ था तथा वायु मधुमत मधुमक्खियों की गुंजार से भरी थी। इस स्वर्गीय वातावरण के साथ साथ परचेतागण मधुर संगीत ध्वनि सुनकर विस्मित थे। प्रतीत होता था मानो वे सब विभिन्न वाद्य यंत्र निकट ही कहीं बज रहे थे। तभी अकस्मात उस सरोवर से शिवजी अपने गणों सहित प्रकट हो गए। उनके साथ प्रकट हुए अनेक गायक उनका गुणगान कर रहे थे। शिवजी के शरीर का रंग पिघले हुए सोने के समान देदीप्यमान था और उनका कंठ नील वर्ण का था। उनके आकर्षक चेहरे पर 3 नेत्र थे जो अपने भक्तों पर कृपापूर्वक दृष्टिपात कर रहे थे। अपने सम्मुख शिवजी को प्रकट हुआ देख परचेतागण आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत भूमि पर लेटकर उनके चरण कमलों पर प्रणाम किया। शिवजी इन राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न हो गए। अत्यंत उदारता पूर्वक मुस्कुराते हुए उन्होंने उन 10 भाइयों से कहा, हे प्राचीन बहिर के पुत्रों, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। मैं तुम्हारे यहाँ आने के उद्देश्य से भली भांति परिचित हूँ और इसीलिए तुम पर कृपा करने के लिए
प्रकट हुआ हूँ। तुम जान लो कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वर्णाश्रम में अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकता है, और जब वह उससे भी ऊपर उठता तो वह मेरे पास आता है। परंतु जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान विष्णु की विशुद्ध भक्ति में संलग्न होता है वह तुरंत तुरंत वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। तुम सब भगवान के महान भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र और स्तुतियाँ प्रदान करूँगा जिनके माध्यम से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। कृपया ध्यानपूर्वक इस मंत्र को सुनो। प्रचेतागण करबद्ध हो खड़े थे और शिवजी उन स्थितियों का वर्णन करने लगे। हे भगवान, आपकी जय जयकार हो। आप परम पुरुष तथा परमेश्वर हैं और इसलिए आप सबके द्वारा पूजनीय हैं। सृष्टि सूक्ष्म भौतिक तत्वों से निर्मित है। आप उन तत्वों के मूल स्रोत हैं। आप ही सर्वव्यापी वासुदेव हैं, जो संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में अपना विस्तार करते हैं। आप ही प्रवृत्ति निवृत्ति तथा इन दोनों फलस्वरूप उत्पन्न को होने वाले कार्य हैं। आप समस्त वरदायकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे भगवान, मैं आपके उस मूल स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को अति प्रिय है। केवल उनके दर्शन से हमारी इंद्रियां की समस्त मांगें पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकती हैं। भगवान के शरीर का रंग वर्षा ऋतु के काले बादलों जैसा और वर्षा की बूंदों के ही समान भगवान के अंग चमचमाते हैं। भगवान का अति सुंदर मुख, कमल सदृश नेत्रों, सुंदर नासिका और इतनी मधुर मुस्कान से सुसज्जित है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। भगवान के काले घुंघराले केस हैं और उनकी तिरछी चितवन उनके मुखारबिंद की उत्कृष्ट सुंदरता में चार चांद लगा देती है। हवा के झोंकों से लहराते भगवान के वस्त्र, उनके चमकीले कुंडल, प्रकाशवान मुकुट, कंगन, हार, नुपुर, कमरपट तथा अन्य आभूषण मिलकर उनकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं। भगवान के कंधे सिंह के समान विशाल हैं और उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। उनके वक्ष पर सुनहरे घुंघराले श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा, कसौटी के पत्थर पर पाई जाने वाली सुनहरी रेखाओं को मात देता है। भगवान का गोल उदर बरगद के पत्ते के समान प्रतीत होता है और उस पर उभरी 3 रेखाएं अत्यंत सुंदर दिखती होती हैं। जब भगवान श्वास लेते और छोड़ते हैं तो उन रेखाओं में हुई हलचल से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान की नाभि इतनी गंभीर है कि प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड वहाँ से प्रकट होकर पुनः उसमें प्रवेश करने के लिए लालायित है। भगवान के नितंब सुनहरी कढ़ाई वाले पट्टे से ढके हैं।
उनके सुंदर चरण कमल, पिंडलियाँ, जंघाएं और घुटने अत्यंत मनोहारी हैं और इसलिए उनकी संपूर्ण देह अत्यंत सुडौल प्रतीत होती है। हे भगवान, आपके 2 चरण कमल नवीन कमल की 2 पंखुड़ियों के समान हैं। उनके चरणों के नाखूनों से इतना अद्भुत प्रकाश उद्दीप्त होता है कि अगर उन पर ध्यान किए जाने पर भक्तों के हृदय में व्याप्त अंधकार तत्क्षण विनष्ट हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहता है, उन्हें भक्ति योग का पालन करते हुए आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का संपादन करने से ही आपको संतुष्ट किया जा सकता है। इस तथ्य को जानने वाला मनुष्य यदि वास्तव में जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए गंभीर है, तो फिर वह क्यों किसी अन्य योग विधि को अपनाएगा। दुर्जय काल अपनी भृकुटियों के हिलाने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर सकता है, परंतु ऐसा काल उन भक्तों के पास तक नहीं फटकता जिन्होंने आपके चरण कमलों का पूर्ण आश्रय स्वीकार किया हुआ है। आपके शुद्ध भक्तों का लव मात्र संग भी ऐसे वर प्रदान कर सकता है जिनकी तुलना स्वर्गीय सुखों अथवा मुक्ति से भी नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझे उन भक्तों का संग प्रदान करें। हे नाथ, आपकी महानता का पूर्ण अनुभव करना संभव नहीं है, परंतु यह देखकर कि किस प्रकार आपकी काल शक्ति द्वारा सृष्टि प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है, हम आपकी महानता का किंचित अनुभव कर सकते हैं। और इस दृष्टि से हम आकाश में बादलों को छितरा देती हैं, उसी प्रकार अदृश्य काल प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देता है। और इस दृष्टि से हम अप्रत्यक्ष रूप से सृष्टि के प्रत्येक कार्य में आपके हाथ देख सकते हैं। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति अनियंत्रित लोभ से ग्रसित होकर योजनाएं बनाने में पागल है, परंतु भगवान आप सदैव सचेत रहते हैं और सही समय आने पर प्रत्येक को उसी प्रकार ठार कर देते हैं जिस प्रकार एक सांप सहजता से चूहे को पकड़कर उसे निगल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जानता है कि आपका भजन नहीं करने से उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, केवल वही बुद्धिमान है। यह कहकर शिवजी ने प्रचेताओं को उपदेश देना आरंभ किया। प्रिय राजकुमारों, भगवान के चरण कमलों पर अपना मन केंद्रित करके तुम इन प्रार्थनाओं को गाओ। यदि तुम श्रद्धापूर्वक इस पद्धति का परिपालन करोगे तो शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान भगवान तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे। जिस समय ब्रह्मा जी ने हम प्रजापतियों को सर्वप्रथम प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया था, उस समय उन्होंने हमारे समक्ष ये स्तुतियाँ कही थी। भगवान के
गुणगान में की गई इस स्तुतियों को गाकर हम समस्त प्रकार के तमोगुणी अंधकार से मुक्त हो जाएंगे। जो कोई भक्त ध्यान तथा आदरपूर्वक इन स्तुतियों का गायन करता है और अपने मन को भगवान से लीन रखता है, वह शीघ्र ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। शिवजी के मुखार बिंदु से ये उपदेश सुनकर प्रचेताओं ने अत्यंत आदर एवं भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। शिवजी के वहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात उन्होंने जल में प्रवेश किया और अगले 10,000 वर्षों तक वहाँ खड़े रहकर नियमित रूप से उन स्तुतियों को गाने लगे। इस बीच उनके पिता प्राचीन बहिर अनेक कर्मकांडीय अनुष्ठान एवं यज्ञ करने में व्यस्त हो गए। जब महान ऋषि नारद मुनि ने यह देखा तो करुणावश उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने के लिए वहाँ पहुँच गए। महाराज प्राचीन बहिर से यथोचित आदर सत्कार प्राप्त करने के उपरांत नारद मुनि ने उनसे पूछा, हे राजन, इन कर्मकांडीय अनुष्ठानों से आप कौन सा उद्देश्य साधना चाहते हैं? जीवन का चरम लक्ष्य समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त करके पूर्ण एवं निर्बाध सुख की अनुभूति करना है, परंतु आपके ये अनुष्ठान उस लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मेरी बुद्धि इन कर्मकांडों में इतनी उलझी हुई है कि मैं जीवन के वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कृपया मुझे विशुद्ध ज्ञान की शिक्षा दीजिए, जिससे मैं स्वयं को इस पारिवारिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर सकूं, जो धन तथा स्त्रियों के चारों ओर केंद्रित रहता है। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अपनी योग शक्ति के बल पर मैं आपको उन पशुओं के दृश्य दिखाऊंगा जिन्हें आपके द्वारा किए गए यज्ञों में निर्ममता से बलिदान किया गया है। जरा आकाश में देखिए कि किस प्रकार वे सब पशु आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने लोहे जैसे सींगों से वे आपके शरीर को भेद कर प्रतिशोध के लिए तैयार हैं। यज्ञ में जिन पशुओं की बलि उचित रीति से हो जाती है, उन्हें तत्क्षण मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, परंतु यदि विधि में कोई त्रुटि रह जाए तो ये यजमान को उसका दंड भुगतना पड़ता है। इस विषय को विस्तार से समझाने के लिए मैं आपको इतिहास में हुए महाराज पुरंजन का उपाख्यान सुनाता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक इसे सुने। नारद मुनि द्वारा बताई जाने वाली यह कथा वास्तव में महाराज प्राचीन बहिर की कथा ही थी, परंतु नारद मुनि ने इसका वर्णन एक रूपक कथा के रूप में किया। पुरंजन शब्द का अर्थ है वह जो पुर रूपी शरीर को भोगता है। एक समय पांचाल देश में पुरंजन नाम का एक राजा रहा करता था, जो अपने वीरता भरे कार्यों के लिए अत्यंत विख्यात था। उसका एक मित्र था अभिज्ञात, अनजान अर्थात परमात्मा, जिसके कार्यों को कोई नहीं
समझ सकता था। रहने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में राजा पुरंजन ने संपूर्ण विश्व को भ्रमण किया, परंतु फिर भी उन्हें अपना मन प्रिय स्थान नहीं मिला। उनका मन इंद्रिय भोग की असीमित इच्छाओं से भरा था, परंतु जब उन्हें अपनी उन कामनाओं को पूरा करने के साधन नहीं दिखे तो वे निराश और हताश हो गए। एक दिन विचरण करते करते पुरंजन हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित भारतवर्ष नामक क्षेत्र में पहुंचा। वहां उसने 9 द्वारों वाली एक नगरी भारत में मनुष्य जन्म देखी, जो सब सुविधाओं से परिपूर्ण थी। इस नगर के चारों ओर दीवार त्वचा बनी थी तथा उसमें उद्यान, केस, ऊंची इमारतें, शरीर के उठे हुए भाग जैसे सिर, नाक इत्यादि तथा नहरें, झुरियाँ एवं गड्ढे थी। नगर में ऐसे घर थे जिनके गुंबद सोने, चांदी और लोहे प्रकृति के 3 गुणों के बने थे। घरों के फर्श हीरे जवाहरात, मोतियों, पन्नों, स्फटिक तथा मणियों, हृदय में बसी भौतिक भोग कामनाएं से बने थे और वह नगर नागों की राजधानी, हृदय को शरीर की राजधानी माना जाता है, भोगवती जैसा प्रतीत होता था। नगर में उनके सुंदर सभागार, शरीर का हृदय जहाँ आत्मा और परमात्मा निवास करते थे, रेस्तरां, बाजार, धर्मशालाएं, सड़कें, शरीर में बहने वाली वायु और सुंदर उद्यान थे। नगर की सीमा पर एक सुंदर सरोवर था जिसके चारों ओर अनेक वृक्ष एवं लताएं थी। भौरों का गुंजन तथा पक्षियों की कूंज के मिश्रित स्वर से वातावरण अत्यंत रमणीय था। ये सरोवर और बगीचे संभोग विचारों को उत्तेजित करने वाले अंगों को इंगित करते हैं। वहाँ बर्फीले पहाड़ पर अनेक जल प्रपात थे और बसंत ऋतु की वायु उन जल प्रपातों से जल कणों को उड़ाकर वृक्षों की टहनियों को भिगो रही थी। झरने संभोग रस इसका प्रतिनिधि करते हैं और बसंत वायु कामदेव का। जब इन दोनों का मिलन होता है तो व्यक्ति कामुक हो उठता है। ऐसे मधुर वातावरण में वन्य पशु भी महान ऋषियों के समान अहिंसक और अद्वेषी थे। वहाँ के सौम्य परिवेश की तुलना शांत पारिवारिक जीवन से ही की जा सकती है और पशु की बच्चों से और विभिन्न ध्वनि के बीच कोयल की कूज को अलग से सुना जा सकता था। पारिवारिक जीवन में कई बार पत्नी और बच्चे उथल पुथल मचा देते हैं, परंतु वह भी कोयल की कूज के समान मधुर प्रतीत होती है। इस उद्यान में जो भी आता वह उस मोहक वातावरण से आकर्षित होकर वहीं आराम करने का विचार करने लगता। उस उद्यान शरीर में यहाँ तहाँ विचरण करते समय राजा पुरंजन को अचानक एक सुंदरी दिखाई दी जो निरुद्देश्य वहाँ भ्रमण कर रही थी। युवावस्था में जब कामेच्छा जागृत होती है तो पुरुष अपनी बुद्धि के माध्यम से स्त्री की खोज करता है, चाहे वह सक्रिय रूप से करे अथवा अपनी कल्पना से
उस युवती के साथ 10 सेवक थे, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और प्रत्येक सेवक की सैकड़ों पत्नियां, इंद्रियों की इच्छाएं थी। वह सुंदरी चारों ओर से एक 5 फनी नाग से संरक्षित थी। प्राण शक्ति, जिसमें 5 प्रकार की वायु होती है, उसकी तुलना अंगरक्षक से की जाती है। उसके अभाव में व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। वह युवती आतुरता को एक उपयुक्त पति की खोज कर रही थी। स्त्री बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, जो चेतना अर्थात पति के बिना कार्य नहीं कर सकती। उस सुंदरी को यहाँ युवती बनाया गया है, अर्थात बुद्धि नूतन होनी चाहिए। उस युवती के नाक, दांत और मस्तक अत्यंत सुंदर थे और उसके कानों में लटकते कुंडल उसके मुख की शोभा को बढ़ा रहे थे। भौतिक जीवन में व्यक्ति बुद्धि रूपी शरीर का उपयोग इंद्रिय भोग के विषयों का आनंद लेने के लिए करता है। उस युवती की कटी तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे और उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी कमर में सुनहरी करधनी बंधी थी। चलते समय वह लज्जापूर्वक अपनी साड़ी के एक छोर से अपने 2 सुडौल स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। यह सुंदर युवती को देखकर मन में उठे आनंद का वर्णन है। 2 स्तन आसक्ति और द्वेष के प्रतीक हैं, जो एक ही सिक्के के 2 पहलू होने के कारण एक दूसरे से अभिन्न है। महान नायक पुरंजन उस युवती के लज्जा एवं मुस्कान युक्त चेहरे से आकर्षित हो गया और उसका हृदय उसकी कामुक कटाक्ष रूपी बाणों से विदीर्ण हो गया। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का सेवक बनना स्वीकार करता है तो वह सांसारिक दृष्टि से महान नायक बन जाता है। यदि कोई स्त्री के आकर्षण को सहन कर लेता है तो वह गोस्वामी अर्थात अपनी इंद्रियों का स्वामी बनकर आध्यात्मिक दृष्टि से महान नायक हो जाता है। पुरंजन पूरी तरह उस युवती पर मंत्रमुग्ध हो गया और बेबस होकर उससे बातें करने लगा। हे कमल लोचनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम वहाँ किस उद्देश्य से विचरण कर रही हो? मनुष्य शरीर में व्यक्ति को आत्मज्ञान के विषय में प्रश्न पूछकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारे साथ ये 11 बलवान अंगरक्षक कौन है? मन एवं इंद्रिया और उनके पीछे चलने वाली ये स्त्रियां कौन है? तुम्हारे साथ यह विशाल सर्प कौन है? हे सुंदरी, तुम साक्षात भाग्य की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती तथा शिवजी की पत्नी उमा प्रतीत होती हो, परंतु साथ ही ऐसा लगता है कि तुम इस उपवन में पति की खोज करने निकली हो। दिखने से तुम लक्ष्मी प्रतीत होती हो, परंतु तुम्हारे हाथ में मुझे कमल पुष्प दिखाई नहीं दे रहा। तुमने उसे कहाँ फेंक दिया है? पुरंजन भली भांति परिचित था कि लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विहार नहीं करती हैं, परंतु नहीं तुम उच्च लोगों की इन स्त्रियों में से कोई नहीं हो। तुम इसी भूलोक की हो, क्योंकि तुम्हारे चरण भूमि की स्पर्श कर रहे हैं।
जिस प्रकार लक्ष्मी देवी वैकुंठ लोकों की सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरा अंगीकार करके मेरी नगरी की शोभा बढ़ा सकती हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक अत्यंत विख्यात, शक्तिशाली और वीर राजा हूँ। ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं जो मेरे पास न हो। एक स्त्री पति में जो गुण चाहती है, पुरंजन ने उन सब का वर्णन किया। तुम्हारे कटाक्षों से मेरा मन उत्तेजित हो गया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा के साथ ही कामुकता से भरी है। उसने मेरे चित्त में कामदेव को उद्दित कर दिया है। हे युवती, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है और वाणी इतनी मधुर, परंतु तुम इतनी लजीली हो कि सीधे मेरी आंखों में नहीं देख रही हो। कृपया मुझ पर दया करो और अत्यंत सुंदर मुख को ऊपर उठाकर मुझे देखो। पुरंजन के वचन दर्शाते हैं कि वह माया के संपूर्ण रूप को देखने के लिए उत्कंठित था। वह इस युवती का स्पर्श एवं उसका भोग करने के लिए इतना आतुर था कि वह परलय की याचना करने लगा। परिणाम स्वरूप वह युवती भी उससे आकर्षित हो गई। इस प्रकार पुरंजन से मोहित होकर उस स्त्री ने उसका निवेदन स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मेरा जन्मदाता कौन है। नहीं मैं अपने सहायकों के नाम अथवा उनका जन्म स्रोत जानती हूँ। यह भौतिक जगत में जीव आत्मा की अज्ञानता को दर्शाता है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि अभी मैं इस स्थान पर हूँ और इसके बाद मेरा क्या भविष्य है, मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वास्तव में मैं इतनी मूर्खा हूँ कि मुझे यह जानने की भी कोई इच्छा नहीं है कि मेरे निवास हेतु इस सुंदर उपवन का निर्माण किसने किया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये सब स्त्री पुरुष मेरे बंधु हैं और मेरे सोते समय भी यह सर्प दिन रात इस उपवन की रक्षा करता है। सोते समय भी श्वास परिक्रिया जारी रहती है। हे नायक, यह मेरा सौभाग्य है कि विधाता की इच्छा से आज आप यहाँ आए हैं। मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में अपनी इंद्रियों को भोगने की तीव्र कामना है, इसलिए मैं अपने मित्रों के साथ तुम्हें सब प्रकार का भोग देने का भरसक प्रयास करूँगी। स्त्री बुद्धि की प्रतिनिधित्व करती है जो परमात्मा द्वारा दी जाती है, और पुरंजन बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व करता है जो यह बुद्धि के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के हर संभव प्रयास करता है। मैंने 9 द्वारों वाली इस नगरी की व्यवस्था की है। इसमें रहते हुए तुम 100 वर्षों तक समस्त प्रकार के भोगों का संतोष प्रयत्न आनंद ले सकते हो। तुम्हारे अतिरिक्त भला मैं किसी अन्य के साथ भोग करने का विचार भी कैसे कर सकती हूँ, विशेष रूप से उन लोगों को जो अपने घरों से आसक्त हैं, गृहमेधी और प्रवृत्त मार्ग के अनुयायी हैं। आसक्ति को बढ़ाने वाला मार्ग ऐसे लोग वृक्षों जिन्हें संभोग करने की सुविधा प्राप्त नहीं होती और पशुओं जिन्हें वास्तव में संभोग सुख कैसे भोगा जाए इसका ज्ञान नहीं होता से बेहतर नहीं होते।
दूसरी ओर गृहस्थ जन धर्म, अर्थ और काम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बेबसी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी तथा अन्य निम्न प्राणी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि एक गृहस्थ मैथुन के चारों ओर केंद्रित जीवन में कितना सुख भोगता है। गृहस्थ जीवन इतना यशस्वी है कि यह न केवल मनुष्य को सुखी बनाता है, अपितु इससे पितृदेवता, ऋषिगण तथा अन्य सब प्राणियों को सुख मिलता है। वास्तव में गृहस्थ जन अपने समस्त भौतिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लेते हैं, परंतु अक्सर वे अपने सच्चे कर्तव्य अर्थात भगवान मुकुंद को संतुष्ट करने से चूक जाते हैं। हे वीर, तुम जैसे विख्यात, उदार, बलिष्ठ और सुलभ पति को भला कौन सी युवती स्वीकार नहीं करेगी? वह कौन मूर्ख होगी जो सर्प जैसी तुम्हारी भुजाओं से आकर्षित हुए बिना रह सकेगी? मुझे तो लगता है कि तुम अपनी आकर्षक मुस्कानों तथा प्रणय याचनाओं से मुझ जैसी पतिविहीन स्त्रियों के दुख को दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। यह कहकर राजा पुरंजन और उस स्त्री ने परस्पर सहमति से उस नगरी में प्रवेश किया और 100 वर्ष तक भोग किया। राजा के आनंद के लिए अनेक पेशेवर गायक उसके यशस्वी कार्यों के गीत गाते रहते थे। जब ग्रीष्म ऋतु में उसे बहुत गर्मी लगती तो वह सुंदर सरोवर में अनेक स्त्रियों के साथ विहार करता। नगरी की पूर्वी दिशा में 2 द्वार थे। खद्योता, जुगनू, दुर्बल बाईं आँख और अभिमुखी मसाल, शक्तिशाली दाईं आँख। इनके माध्यम से राजा अपने मित्र गुमान सूर्य के साथ विभाजित नगर स्पष्ट दृष्टि अथवा रूप को जाया करता था। पूर्वी दिशा में 2 अन्य द्वार थे, नलिनी और नालिनी, नासिका छिद्र, और इनके माध्यम से राजा अपने मित्र अवधूत वायु अथवा घ्राणेन्द्रिय के साथ सौरभ नगरी गंध को जाया करता था। राजा दक्षिण दिशा में स्थित पितृहा नामक द्वार से दायां कान और कर्मकांडीय अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त होता है, दक्षिण पंचाल जाया करता था। पितृलोक जैसे उच्च लोक अथवा प्रवृत्ति मार्ग की संस्तुति करने वाले शास्त्र और इस दौरान उसका मित्र होता था श्रुतधर। देवाहा नामक उत्तरी द्वार से बायां कान, जिससे आध्यात्मिक दीक्षा ली जाती है। राजा उत्तर पांचाल नामक नगरी को जाता था और अधिक उच्च लोक तथा अंततः वैकुंठ अथवा निर्वृत्त मार्ग की संस्तुति करने वाले शास्त्र और इस समय भी उसका मित्र श्रुतधारी उसका संगी बनता। पश्चिमी दिशा में बने आसुरी नामक द्वार से जनेन्द्रिया, जो विशेष रूप से असुरों के लिए होती है, राजा पुरंजन ग्रामक नामक नगर में जाया करता था। वह स्थान जहाँ प्रमुख कार्य मैथुन होता है। इस समय उसका मित्र होता था दुर्मद
प्रजनन करने योग्यता दूर अर्थात पापमय और मद अर्थात पागलपन। इंद्रिया भोगी व्यक्ति को दुर्मद नामक इस मित्र को स्वीकार करना ही होगा। पश्चिम दिशा में एक अन्य द्वार है, निवृत्ति गुदा द्वार। यह अत्यंत पीड़ादायक द्वार है। अत्यधिक भोजन करने वाले लोग कष्टपूर्वक मलत्याग करते हैं और साधारण लोग इसी द्वार से कष्टपूर्वक शरीर त्याग करते हैं। इस द्वार से राजा पुरंजन अपने मित्र लुब्धक लोभ के साथ मिलकर वैशस नरक नामक नगरी में जाया करता था। राजा दो अंधे व्यक्तियों का संग भी करता था। उनके नाम थे निर्वार्क और पेशस्कृत भुजाएं और पैर, जो न देख सकते हैं और बोल सकते हैं। इन दोनों के साथ राजा अपने विभिन्न कार्य करने के लिए इधर उधर जाया करता था। कई बार वह अपने प्रमुख सेवक विसुचीन अर्थात सब स्थान पर जाने वाला मन के साथ अपने एक गुप्त घर में जाया करता था और अपनी पत्नी एवं बच्चों के संग में वह कई बार भ्रम, कई बार संतुष्टि और कई बार वास्तविक सुख का अनुभव करता था। कर्मशः तमो रजो एवं सत्वगुण के परिणाम भौतिक कार्यों में बंद कर जो मानसिक कल्पनाओं से उत्पन्न होते हैं, पुरंजन पूरी तरह से भौतिक बुद्धि के बस में हो गया और इसी प्रकार वह ठगा गया। इतना ही नहीं, उसका पूरा जीवन अपनी पत्नी भौतिक बुद्धि की इच्छाएं पूरी करने में बीत गया। जब उसकी रानी पत्नी कुछ पीती तो पुरंजन भी पीता, जब वह खाती तो वह भी उसके साथ खाता, जब रानी गाती तो पुरंजन भी गाता और जब वह रोती वह भी रोता, जब रानी हंसती तो पुरंजन भी हंसा और जब वह चलती तो वह उसके पीछे चलता, जब रानी रुक जाती तो वह रुक जाता और जब वह बिस्तर पर लेटी तो वह भी उसके पास लेट जाता, जब रानी कुछ सुनती तो वह भी उसी को सुनता और जब वह कुछ देखती तो पुरंजन भी उसी को देखता, जब रानी प्रसन्न होती तो पुरंजन भी प्रसन्न हो जाता और जब वह शोक करती तो वह बेबस राजा भी उसके शोक का भागी बन जाता। आत्मा मन में स्थित रहती है और मन बुद्धि द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार जीव आत्मा उसी प्रकार बुद्धि का अनुगमन करता है जिस प्रकार राजा रानी का करता था। केवल आध्यात्मिक बुद्धि से सहायता प्राप्त करने पर व्यक्ति इस बंधन से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी सुनने वाले